हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश के 11 लाख से अधिक आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करते हुए सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मियों तक पहुंचा दीजिए शेयर करके, जिससे सभी तक यह महत्वपूर्ण और ऑफिशियल जानकारी पहुंच जाए। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण और धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को 3 जुलाई की एक महत्वपूर्ण और हाई लेवल मीटिंग में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन प्रस्ताव, आउटसोर्स सेवा नियमावली और आउटसोर्स सेवा निगम का प्रभावी जो शासनादेश है उसका बेसब्री से इंतजार है। इसके साथ साथ आउटसोर्स सेवा निगम के जिस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से मंजूरी या स्वीकृति प्रदान की गई है, उसमें कई बड़े प्रावधान गायब कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये चौंकाने वाला एक बड़ा खेला हो गया है आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्ताव में, उस पर चर्चा करेंगे। और एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर के सभी आउटसोर्स कर्मियों के मन में प्रश्न आ रहा है, क्या सभी पुराने आउटसोर्स कर्मियों को निकाल दिया जाएगा? आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होने के बाद सभी को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुए रखा जाएगा? इस पर भी क्लेरिफाई करेंगे और सारे पॉइंट्स सॉर्ट आउट करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट है आउटसोर्स कर्मियों के वेतन वृद्धि पर, जहां पर 1 अप्रैल 2025 से वेतन वृद्धि आदेश को लेकर के लेटर जो है वो लिखा गया है। क्या है खबर, उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। एक बार फिर से कहेंगे, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मियों तक शेयर करके पहुंचा दीजिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं इन सभी पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए निकलकर सामने आ रहे हैं आउटसोर्स सेवा निगम से, उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को शोषण से निजात दिलाने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का अनाउंसमेंट फरवरी में किया गया था और प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। और फाइनली 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाई लेवल मीटिंग करते हुए और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव जो उनके समक्ष रखा गया था अवलोकन के लिए, उसको अवलोकित करते हुए उसे मंजूरी प्रदान कर दी है। लेकिन जो आउटसोर्स सेवा निगम का प्रस्ताव पास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, उसमें अधिकारियों की तरफ से एक बड़ा खेला कर दिया गया है। और वो खेला दोस्तों इसीलिए किया गया है कि भविष्य में आउटसोर्स कर्मी जो हैं वो नियमितीकरण या स्थायीकरण जैसी प्रक्रिया और समान कार्य और समान वेतन जैसी प्रक्रिया की मांग आगे ना रख सकें। ये यहां पर आप सभी लोग अभी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सिर्फ निगरानी तक सीमित रहेगा आउटसोर्स सेवा निगम। जिस निगम का 11 लाख संविदा कर्मियों से लेकर बेरोजगार कर रहे थे इंतजार, बदल गया उसका ढांचा। इस वाली बात को नोट डाउन करना है। जिस आउटसोर्स सेवा निगम का राज्य के 11 लाख संविदा कर्मियों से लेकर युवा पीढ़ी को बेसब्री से इंतजार था, अब उसका ढांचा ही बदल गया है। यह निगम न पहले से काम कर रहे कर्मियों को कोई नया नियुक्ति पत्र देगा, न ही 60 साल से सेवानिवृत्ति की गारंटी। अब सिर्फ 3 साल तक नियुक्ति पत्र देने वाली आउटसोर्स एजेंसियों के चयन से लेकर उनके द्वारा समय से वेतन, नियुक्ति से आरक्षण, ईपीएफ व ईएसआई आदि मामले में सख्त निगरानी करेगा। अमृत विचार ने 1 जून के अंक में आउटसोर्स सेवा निगम बनाने में आड़े आ रहे श्रम कानून शीर्षक से सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि गुरुवार की देर शाम हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर मुहर भी लग गई। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि आउटसोर्स सेवा निगम को रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका में रखा जाए, जो एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी करे और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्टिंग, डिबारमेंट, पेनाल्टी और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने इस साल फरवरी माह के विधानसभा सत्र में संविदा कर्मियों की पीड़ा गिनाकर उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जब आउटसोर्स एजेंसियों को समाप्त करके आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का ऐलान किया था, तो बेरोजगार युवकों ने खासा उत्साह दिखाया। इसका एक शासनादेश भी सामने आया, जिसमें कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी उद्देश्यों वाले इस निगम के गठन का ब्यौरा था।
इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल, उसके कार्य अधिकार, कर्तव्य, नियमावली यानी सीमा, नियम और अंतर नियम के प्रावधान और इसी अनुरूप शासन, प्रशासन, निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्थाएं, सरकार से अनुदानित संस्थाओं, मंडल और जिला स्तर पर बनी समितियों के लिए 4 श्रेणी के कार्मिकों को कुल 93 विभागों में नियुक्ति का मसौदा था। साथ ही निगम के संचालन व प्रशासन की पूरी गाइडलाइन थी। अब जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें केवल और केवल आउटसोर्स सेवा निगम को एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में डिफाइन किया गया है। ये चीज आपको यहां पर समझनी होगी दोस्तों। यहां पर कुछ और पॉइंट है। नियुक्ति पत्र देने और 60 साल में सेवानिवृत्ति जैसे प्रावधान हटे। ये प्रावधान बन सकते थे स्थायीकरण का आधार। देखिए कितनी चालाकी से अधिकारियों ने कहा है और इस प्रस्ताव को तैयार किया है। अगला है, एजेंसी ही करेंगी 3 साल के लिए नियुक्ति, आरक्षण, वेतन, पीएफ आदि की होगी सख्त निगरानी आउटसोर्स सेवा निगम से। अब यहां पर अप्रैल में पहली बैठक में उठे थे सवाल। मुख्यमंत्री के आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के 25 अप्रैल को मुख्य सचिव समेत आउटसोर्स सेवा निगम का सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अंतर नियम यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे सचिवालय प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग और श्रम विभाग के एसीएस व प्रमुख सचिवों के साथ हुई बैठक में ही श्रम कानूनों के मद्देनजर सवाल उठे थे और जो संशोधित प्रस्ताव मंजूर किया गया है इन सभी विभागों की संतुतियों के बाद उसे मंजूरी प्रदान की गई है। आपत्ति के बाद निगम का बदला चेहरा। दरअसल सरकारी विभागों और संस्थाओं में कार्यरत करीब 11 लाख संविदा कार्मिक कहीं 11 माह तो कहीं अधिकतम 3 साल के लिए एग्रीमेंट पर कार्यरत हैं। ऐसे में नए मानदेय पर 60 साल उम्र में सेवानिवृत्ति के नियमों के तहत आउटसोर्स सेवा निगम की ओर से प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर यानी LIP जनरेट करके संबंधित विभाग की चयन समितियों के अध्यक्ष के डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित कार्मिक देने की व्यवस्था से न्याय व श्रम विभाग सहमत नहीं हुआ। उनका तर्क था कि आउटसोर्स एजेंसी को बाहर करते ही नए नियमों पर नियुक्त कर्मी सरकारी विभाग में स्थायी कर्मी का दावेदार होगा। साथ ही वह समान पद पर समान वेतन का दावा भी श्रम न्यायालयों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो जो नया प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जो जिसे पास किया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, उसमें कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और इन बड़े बदलाव का प्रमुख कारण यही था कि ये आउटसोर्स जो कर्मी है या संविदा कर्मी ये स्थायीकरण, समान कार्य, समान वेतन जैसे हक के लिए कोर्ट की शरण में ना जा सकें। तो ये बड़ा खेला कर दिया गया है उच्च अधिकारियों के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम के प्रावधानों में। हालांकि अभी आउटसोर्स सेवा नियमावली आनी बाकी है, उसमें सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों यहां पर बात उठती है, सर आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिल गई है, अब न्यूनतम वेतन का प्रावधान कब से लागू होगा? दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फाइनली आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है, लेकिन अगली कैबिनेट मीटिंग में इसे स्वीकृति मिल जाए और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद जो आउटसोर्स सेवा निगम के तहत न्यूनतम वेतन का प्रावधान है वो लागू किया जाएगा और वो कैटेगरी वाइज जो है न्यूनतम वेतन जो रखा गया है उसके हिसाब से उस कैटेगरी में आने वाले कार्मिकों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी आपको बता दें आउटसोर्स सेवा नियमावली और न्यूनतम वेतन के प्रावधान का इंप्लीमेंट होने में कुछ समय लगेगा। इसके लिए आप सभी को पैसेंस पूर्वक इंतजार करना होगा और कुछ लोग आपको बताएंगे कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, कुछ लोग बताएंगे 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। जब तक कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलती तब तक चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होती हैं। सब आपको अपने तरीके से चीजें एक्सप्लेन करते हुए बता देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें जो निगम बन रहा है ये सभी 93 विभागों के आउटसोर्स कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखेगा। ऐसा नहीं कि किसी विभाग के आउटसोर्स या संविदा कर्मियों को इससे बाहर कर दिया जाए। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है ऑफिशियल अपडेट के साथ, तो किसी भी कार्यरत भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो खबरों में एक पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है उसने सभी कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मियों और आउटसोर्स कर्मियों को कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। क्या पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। ये हमारे साथियों का जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट भी आया था। दोस्तों कल की खबर में हमने एक पॉइंट आप सभी के साथ मेंशन किया था कि वर्तमान कार्मिकों की सेवाएं बाधित ना हो और चयन प्रक्रिया में उन्हें अनुभव के आधार पर वेटेज मिले। इसका मतलब क्या है, कहीं पुराने कर्मचारियों को निकाल तो नहीं देंगे, ये डाउट है सभी कार्यरत कर्मियों का। तो दोस्तों आप सभी को बता दें जो आउटसोर्स या संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं
उनको सीधे आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर समाहित किया जाएगा। किसी भी आउटसोर्स या संविदा कर्मी को निकाला नहीं जाएगा। अब यहां पर जो वेटेज की बात की जा रही है, चयन प्रक्रिया में उन्हें अनुभव के आधार पर वेटेज मिले। मान लीजिए आप किसी विभाग में आउटसोर्स कर्मी के रूप में चतुर्थ श्रेणी के अंदर कार्य कर रहे हैं और आपकी शैक्षिक योग्यता ज्यादा है, आप सेकेंड या थर्ड कैटेगरी में नौकरी पाने के हकदार हैं, तो अब आप अगर नई किसी भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप जो पुरानी नौकरी कर रहे थे उसका एक्सपीरियंस जो आपके पास है उसका एक प्रमाण पत्र मिलेगा और उस एक्सपीरियंस का जो नई भर्ती जिसमें आपने आवेदन किया है उसमें आपको वेटेज मिलेगा। ये चीज क्लियर है। बाकी पुराने किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, ये 100% आप कंफर्म है और इसे आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पुरानी आउटसोर्स या संविदा भर्ती से निकलकर दूसरी आउटसोर्स या संविदा भर्ती में अप्लाई करते हैं तो उसमें आपने जो पहले कार्य कर रखा है उसका एक्सपीरियंस का वेटेज मिलेगा। बाकी किसी भी पुराने कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, ये डाउट बिल्कुल मन में नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के आ रही धमाकेदार और बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आउटसोर्स सेवा निगम के प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद ही ये प्रभावी होंगे और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद भी इसमें लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा पूर्ण रूप से अनुपालित होने में और प्रभावी होने में। तो उससे पहले जो है आउटसोर्स कर्मियों की तरफ से वेतन वृद्धि का आदेश निकलवाने और वेतन वृद्धि लागू कराने को लेकर के बड़े स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए अपडेट। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रितेश मल्ल जी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त वित्त अधिकारी महोदय श्री संतोष कुमार शर्मा जी को बधाई दी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी न होने का मुद्दा उनके सामने रखा। उन्होंने भी अल्प वेतन मिलने की बात स्वीकार करते हुए कमेटी द्वारा बनाई गई वेतन वृद्धि की फाइल का अवलोकन करके कुलपति महोदया जी से बात करने का आश्वासन दिया है। ये आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुलाकात की गई है और ये इमेजेस आप सभी के सामने हैं। यहां पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वेतन वृद्धि के लिए पत्र लिखा गया है। यहां पर देख सकते हैं सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय है केजीएमयू लखनऊ में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि एवं नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से वेतन वृद्धि आदेश लागू करने के संबंध में महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि केजीएमयू उत्तर प्रदेश के बड़े चिकित्सा संस्थानों में से एक है जहां पर उत्तर प्रदेश एवं बाहर से आए हुए मरीजों को उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको ज्ञात है कि केजीएमयू में लगभग 5000 आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले कई वर्षों से पूर्व निर्धारित वेतन पर कार्य करने को मजबूर हैं, जबकि नियमित कर्मचारियों के वेतन और कई प्रकार के भत्ते लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। मेहनत और लगन से कार्य करने के बावजूद इस तरह के भेदभाव से कर्मचारियों में निराशा के कारण कुंठा की भावना उत्पन्न हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आपकी मंशा के अनुरूप आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मेहनत को देखते हुए उचित वेतन निर्धारण एवं शीघ्र नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का आदेश जारी करने की कृपा करें, जिससे कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से इसका लाभ मिल सके। संगठन सदैव आपका आभारी रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा गया है। इसके साथ साथ ये पत्र प्रेषित भी किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और अन्य पदाधिकारियों को भी इस बाबत में यहाँ पर पत्र संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर लिखा गया है। ये आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट से मंजूरी जल्द मिलते ही यह प्रभावी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये महत्वपूर्ण खबरें थी जो हमने आपसे साथ डिस्कस की हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।